स्पाइक मैन ने रिवलैंड सिद्धांत को दिया। इसको स्पाइक मैन का उपांत सिद्धांत भी कहा जाता है। स्पाइक मैन ने मैकिंडर के हृदय स्थल तथा उसे चारों ओर से घेरे हुए आंतरिक अर्धचंद्राकार वृत्त का मैकिंडर से भिन्न विश्लेषण प्रस्तुत किया है। स्पाइक मैन के अनुसार स्थल शक्ति की अपेक्षा समुद्री गतिशीलता ही विश्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायक रही है। स्पाइक मैन ने 1944 ईस्वी में शांति का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने मैकिंडर के विचारों के विपरीत विचार प्रकट किया और बताया कि हृदय स्थल तथा रिमलैंड का सापेक्षिक महत्व है। हृदय के इर्द गिर्द रिमलैंड है, जो अंशतः महाद्वीपीय तथा अंशतः महासागरीय है। स्पाइक मैन की मानता है कि हृदय स्थल की तुलना में रिमलैंड अधिक महत्वपूर्ण है। स्पाइक मैन के अनुसार उच्चावच, जलवायु आदि जैसे भौगोलिक तत्व किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं और राष्ट्रीय शक्ति से राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, परंतु अस्थायी शांति की स्थापना सामूहिक सुरक्षा प्रबंधन ही द्वारा ही संभव है। स्पाइक मैन अमेरिका का पक्षधर था और उसने देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरेशिया तथा अफ्रीका ने घेरा हुआ है। जापान तथा इंग्लैंड सैन्य तथा आर्थिक केंद्र हैं, जो अमेरिका से क्रमशः प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों द्वारा अलग किए गए हैं। स्पाइक मैन का विश्वास था कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका को पुरानी दुनिया के देशों को अपने विरुद्ध एकजुट नहीं होने देना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि शक्तिशाली सोवियत संघ रिमलैंड को अपने प्रभाव में लेकर अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए रिमलैंड पर किसी एक देश का प्रभुत्व न स्थापित होने देना अमेरिका विदेश नीति का प्रमुख भाग होना चाहिए। स्पाइक मैन के अनुसार हृदय स्थल में कमियां। स्पाइक मैन के अनुसार हृदय स्थल ने मैकिंडर के दो कारणों से हृदय स्थल को महत्वपूर्ण माना था। पहला, केंद्रीय स्थिति एवं विस्तृत आकार वाला हृदय स्थल यातायात एवं परिवहन साधनों का विकास करने एवं एक कार्यात्मक इकाई बन जाएगा तथा समुद्री परिवहन की प्रतिद्वंदी क्षेत्र के रूप में उभरेगा। दूसरा, हृदय स्थल की आर्थिक समृद्धता यहाँ स्थापित विशाल राज्य को लंबे समय तक कायम रख सकेगी। स्पाइक मैन ने प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, कृषि संसाधन, मानव संसाधन एवं परिवहन की सुलभता की दृष्टि से आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी को हृदय स्थल की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में माना और कहा कि यदि यूरेशिया हृदय स्थल के बाह्य दबाव से समान रूप से प्रभावित होकर परिधीय एकजुट हो जाए तो हृदय केंद्र के चारों ओर के सभी समुद्री द्वार बंद हो जाएंगे, जिससे हृदय स्थल की शक्ति अपने आप में केंद्रित होकर नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हृदय स्थल की अपेक्षा परिधीय स्थल ही विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने की कुंजी है। स्पाइक मैन का कथन है, जो परिधीय स्थल को नियंत्रण में रखता है यूरेशिया पर शासन करता है, जो यूरेशिया पर शासन करता है वह संपूर्ण विश्व को नियंत्रण में रखता है। द्वितीय महायुद्ध को जर्मनी के पराजय के बाद सोवियत रूस एक महत्वपूर्ण स्थलीय शक्ति के रूप में उभरा, अतः उत्तर काल में संयुक्त राज्य अमेरिका की पॉलिसी ऑफ कॉन्टेनमेंट को स्पाइक मैन की परिकल्पना ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया। रिमलैंड की कमियां। परिधीय राष्ट्रों के एक कार्यात्मक इकाई के रूप में संगठित होने की बात पूरी कल्पना मात्र है, क्योंकि ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से यूरेशियाई परिधीय स्थल कभी भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ नहीं रहे और न ही कोई बाहरी शक्ति समान रूप से उन पर आधिपत्य स्थापित कर पाई है। पश्चिमी यूरोपीय राज्य, पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा अलग अलग इकाई रहे हैं। इसलिए परिधीय स्थलों में इतनी असमानता है कि इसके विभिन्न राज्य कभी भी एक निश्चित उद्देश्य हेतु आपस में नहीं मिल सके।